हाय दोस्तों, माय नेम इज़ यूसुफ एंड आज हम शेक्सपियर की सोनेट 18 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि वन ऑफ द फेमस सोनेट है और मोस्टली स्टूडेंट्स को गो थ्रू करना पड़ता है इस पोएम के हवाले से। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट टू द सोनेट 18 रिटन बाय शेक्सपियर। सो इससे पहले कि सोनेट 18 के बारे में डिस्कस किया जाए, मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखी हैं और इन सोनेट में से 126 जो सोनेट हैं उसने अपने एक इमेजिन किए गए यंग मैन के बारे में उसने लिखी हैं। मतलब कोई रियल में कोई यंग मैन नहीं है और इसमें यंग मैन को कंपेयर किया गया है विद द समर एंड ऑल दैट। इस पोएम का जो टोटल थीम है वो थीम ये है कि ये टाइमलेसनेस ऑफ यंग मैन्स ब्यूटी के बारे में है कि जो यंग मैन की ब्यूटी है वो इटर्नल है, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम डिस्ट्रॉय होने वाली नहीं है। और ये वही ब्यूटी है जिसके बारे में विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, फॉर ऑफ्ट when on my couch I lie in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils। ये सेम यही ब्यूटी जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने बताई है कि ये वही ब्यूटी है जो कि एक बार देखने से ख़त्म होने वाली नहीं है, बल्कि सारी ज़िंदगी इटर्नल रहने वाली ब्यूटी के बारे में बताया है। तो यहाँ पे भी शेक्सपियर इसको कंपेयर करता है इसी ब्यूटी के साथ कि ब्यूटी इटर्नल है। सो सोनेट को स्टार्ट करते हैं। सोनेट 18। Shall I compare thee to a summer days, thou art more lovely and more temperate। यहाँ पे शेक्सपियर अपने यंग मैन को कहता है कि क्या मैं तुम्हें शैल आई कंपेयर दी टू ए समर डेज, क्या मैं तुम्हें समर डेज से कंपेयर करूं, क्या मैं तुम्हारा कंपैरिजन समर डेज से करूं। अब यहाँ पे थोड़ा सा बताने ये भी ज़रूरी है कि जिस कंट्री में ये शेक्सपियर रहता था तो वहाँ का जो सीज़न समर का सीज़न है, बेसिकली वहाँ उसको बड़ा वेलकम किया जाता है, वहाँ पे बड़ा अच्छा समझा जाता है और वहाँ पे लोग कंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि वहाँ का जो विंटर का सीज़न है वो बहुत ज़्यादा मतलब ठंड होती है वहाँ पे और लोग बाहर मूव नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है। लेकिन समर के डेज़ में वहाँ पे ये होता है कि लोग इजीली बाहर जा सकते हैं और मतलब उनके लिए कंफर्टेबल होता है ये। तो वो कहता है क्या मैं तुम्हें समर के दिनों के साथ तुम्हारा कंपैरिजन करूं, तुम इतने खूबसूरत हो। Thou art more lovely and more temperate, तुम तो उससे भी प्यारे और तुम तो उससे भी प्यारे हो और मोर टेम्परेट हो। और यहाँ पे टेम्परेट का मतलब ये है कि तुम बैलेंस्ड हो, स्टीडी हो। तुम तो समर सीज़न से भी समर सीज़न तो लाइक कुछ दिनों में ज़्यादा गर्मी हो जाती है और कुछ दिनों समर सीज़न में भी कुछ दिनों में ज़्यादा गर्मी होती है और कुछ दिनों में कम गर्मी होती है। लेकिन यहाँ पे वो ये बता रहा है कि तुम तो उससे भी ज़्यादा बैलेंस्ड हो। तुम तो टेम्परेट का मतलब यहाँ है स्टीडी, मतलब बैलेंस। रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मई, जो गर्म हवाएं हैं, रफ विंड्स हैं, गर्म हवाएं, वो मई में खिलने वाली कलियों को शेक कर देती हैं, हिला देती हैं। एंड समर्स लीज हैथ ऑल टू शॉर्ट ए डेट, और जो मौसम गर्मा की वहाँ पे वर्ड है लीज। लीज का मतलब ये होता है कि जो प्रॉपर्टी आप किसी भी आदमी से, शख्स से कुछ अरसे के लिए उसे पैसे देके अपने पास रखते हो और फिर इन द एंड कुछ अरसे उसी मुकर्रर वक्त के बाद आपको वो जो प्रॉपर्टी होती है वो आपको वापस देनी पड़ती है। तो मतलब यहाँ पे ये है कि जो समर का जो सीज़न है वो बेसिकली कुछ अरसे के लिए ही होता है। तो एंड समर्स लीज हैथ
आर टू शॉर्ट ए डे, और समर का जो सीज़न है उसे भी एक ना एक दिन क्या होता है, ख़त्म हो जाना होता है। समटाइम्स टू हॉट द आई ऑफ हेवन शाइन्स, यहाँ पे हेवन शाइन्स सूरज के बारे में कहा गया है। बाज़ औक़ात सूरज की कभी कभी सूरज बहुत ज़्यादा गर्म होता है, एंड ऑफन इज़ हिज गोल्ड कम्प्लेक्शन डिम, और कभी कभार इसका जो गोल्ड कम्प्लेक्शन मतलब सूरज की जो रोशनी है वो डिम्ड होती है, वो कम होती है। बाज़ औक़ात इसकी शिद्दत गर्मी होती है, और बाज़ औक़ात इसकी जो लाइट है वो क्या होती है, कम गर्म होती है, जस्ट बिकॉज कि क्लाउड की वजह से क्लाउड आ जाता है तो रोशनी इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती, मतलब एकदम मौसम चेंज हो जाता है तो गर्मी नहीं लग रही होती। और कभी कभी जो है ना लाइट ज़्यादा पड़ जाती है तो बहुत ज़्यादा शदीद हॉट हो जाता है, सीज़न डे ज़्यादा हॉट हो जाता है। एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम डिक्लाइन, और फिर अगेन ये देखें, ये टाइम की, अब ये बार बार ये क्या कहेगा कि टाइम के साथ साथ हर चीज़ को ख़त्म हो जाना होता है। एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम्स डिक्लाइन, और हर खूबसूरती ने, हर किस्म की खूबसूरती ने एक न एक दिन कुछ वक्त के बाद डिक्लाइन हो जाना होता है, ख़त्म हो जाना होता है। बाय चांस और नेचर्स चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड, तो ये जो खूबसूरती ने ख़त्म हो जाना होता है, ये तो बाज़ औक़ात कभी हादसाती तौर पे भी हो जाता है कि हादसाती तौर पर यकदम आपको कुछ आपका खुदा न खास्ता किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई डिज़ास्टर की वजह से या किसी और प्रॉब्लम की वजह से अचानक डेथ हो जाती है, तो ये बाय चांस की वजह से ब्यूटी ख़त्म हो जाती है। और नेचर्स चेंजिंग कोर्स, या फितरत के बदलते हुए कोर्स मतलब टाइम के साथ, फितरत के बदलते हुए टाइम के साथ अनट्रिम्ड हो जाता है, जो कि क्या बना देता है फिर ब्यूटी को अनट्रिम्ड, लेस डेकोरेटिव बना देता है। अनट्रिम्ड का मतलब क्या होता है कि जैसे मकसद फूल जो होते हैं, फूलों को अगर हम फूलों के पौधों को काट तराश के उसको खूबसूरत एक शक्ल में लेके आते हैं तो वो एक खूबसूरत लगने लग जाता है। अगर वक्त के साथ साथ उसकी काट तराश की जाए तो वो चीज़ खूबसूरत लगती है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर उसकी काट तराश ना हो तो वो जो है ना अनट्रिम्ड जो होते हैं वो फिर लेस डेकोरेटिव हो जाते हैं, वो ज़्यादा इतने खूबसूरत नहीं रहते। तो बाय चांस और नेचर्स चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड, तो ये बाय चांस या फितरत के बदलते हुए वक्त के साथ ये क्या, इसको क्या बना देती है, अनट्रिम्ड बना देती है, इसको लेस डेकोरेटिव बना देती है, इसकी ब्यूटी को कम कर देती है। बट द इटर्नल समर शैल नॉट फेड, अब यहाँ पे पूरा टोटली टर्निंग पॉइंट है कि बट द इटर्नल, लेकिन तुम जो मौसम गर्मा हो, शैल नॉट फेड, तुम कभी ख़त्म नहीं होने वाले। तुम जो समर हो, तुम कभी, तुम्हारी जो खूबसूरती है, यहाँ द इटर्नल मतलब क्या है समर का, कि तुम्हारी जो खूबसूरती है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली। समर सीज़न की जो खूबसूरती है वो ख़त्म हो सकती है, बाई चांस कोई और ब्यूटी है वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी जो ब्यूटी है वो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। बट द इटर्नल समर शैल नॉट फेड नॉर लूज पोजेशन ऑफ दैट फेयर दाउ ऑस्ट, और तुम नॉर लूज पोजेशन, और ना ही तुम उस तुम्हारे पास जो ब्यूटी है तुम उसको कभी नहीं खोओगे, ऑफ फेयर दैट दाउ ऑस्ट, जो कि तुम, ऑस्ट का मतलब ओन करते हो, जो तुम रखते हो, और जो तुम ब्यूटी रखते हो वो तुम कभी नहीं खोने वाले। यहाँ ऑस्ट का मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो इस तरह के ऑस्ट का मतलब ये है कि आप ओन करते हो, जो आप चीज़ रखते हो वो करता है, उसको हम कहते हैं कि ओन करते हो आप। लेकिन ऑन का मतलब ये हुआ कि आपने एक ना एक दिन जो चीज़ ऑन की हुई है उसको आपको रिटर्न करना होता है। ऑन का मतलब ये होता है, लेट्स सपोज अगर ये ज़िंदगी हमारे पास है तो एक ना एक दिन हमने जो ऑन की हुई है ये हमने वापस लौटानी है। ईच एंड एवरीथिंग जो भी हमारे पास है, एक ना एक दिन जो हम ऑन करते हैं, हर चीज़, हमारी सांसें, वटेवर जो भी चीज़ें हैं हमारे पास, हमने एक ना एक दिन उनको क्या करना है, रिटर्न करना है। सो ये हमारे पास है, हमने बोरो की हुई है, फिर हमने इसको रिटर्न करना है। तो ऑन का मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास है वो हमने क्या करना है, उसको
रिटर्न करना है। तो लेकिन यहाँ पे इसका मतलब यही है कि नॉट लूज पोजेशन ऑफ दैट फेयर, तुम उस खूबसूरती का जो तुम्हारे पास है तुम उसे कभी नहीं खोगे, दो ओस्ट जो तुमने ली हुई है। तो ये शेक्सपियर का, इसीलिए शेक्सपियर की लाइंस को आज तक पढ़ा जाता है और उसको अप्रिशिएट किया जाता है कि उसने इस किस्म के डिफरेंट किस्म के आइडियाज़ जो है ना इसमें डाले हुए हैं। आगे चलते हैं। नॉर शैल डेथ ब्रैग दाउ वेंडरस्ट इन हिज शेड, और ना ही जो मौत है जिसके साए में, इन हिज शेड, जिसके साए में तुम फिरते हो, जिसके साए में तुम रहते हो, ये भी तुम्हें कुछ नहीं कह पाएगी। अब यहाँ पे डेथ को पर्सोनिफाई किया गया है, पर्सोनिफिकेशन की गई है डेथ की, क्योंकि डेथ को आगे वो कह रहा है इन हिज शेड, डेथ के शेड में। तो यहाँ पे हिज यूज़ किसके लिए किया गया है? डेथ के लिए किया गया, और डेथ को यहाँ पर्सोनिफाई किया गया है। यानी कि पर्सोनिफिकेशन होती भी यही है कि जब हम किसी नॉन लिविंग चीज़ को लिविंग चीज़ में शो करते हैं तो हम उसको कहते हैं कि ये पर्सोनिफिकेशन है। तो नॉर शैल डेथ ब्रैग यू वंडरस्ट इन हिज शेड, और ना ही मौत कि जिसके साए में तुम रहते हो वो तुम्हें कुछ कह पाएगी। When in eternal lines to time thou growest, when in eternal lines to time, ये इटर्नल लाइंस यहाँ पे बेसिकली टाइम की उन लाइंस के बारे में कहा गया है जो कि जिस बात पे हर आदमी में एक ना एक दिन ख़त्म होना होता है। इसके एक दो मीनिंग हैं जो यहाँ पे फिट होते हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। शेक्सपियर अगर ने अक्सर ज़िंदगी को कहता है कि ज़िंदगी एक धागे की तरह है, जिस धागे ने एक ना एक दिन किस्मत के ज़रिए कट जाना है। मतलब ये है कि इंसान की एक ज़िंदगी है और फिर एक ज़िंदगी जैसे ही ख़त्म होगी, जिस दिन उसकी लास्ट डेट होगी डेथ की, तो उसने मर जाना है। मतलब फेट फिर उस धागे को काट देगी। तो यहाँ पे इटर्नल लाइंस उसी स्ट्रिंग के बारे में कहा गया है कि ये जो स्ट्रिंग है बेसिकली ये एक फैब्रिक है, और इस फैब्रिक में काफ़ी सारी स्ट्रिंग है, और हर आदमी की एक अपनी स्ट्रिंग है जिसने जो एक लेंथ के बाद जिसने ख़त्म हो जाना है, कट जाना है। तो वो कहता है कि तुम जो हो, यंग मैन को एड्रेस करके कह रहा है कि तुमने हमेशा ज़िंदा रहना है, तुमने इस नदी के अंदर जो कि फ़्लो है, इस फ़्लो के साथ तुमने इसमें प्रिजर्व हो गए हो, तुम इसमें महफूज हो गए हो, प्रिजर्व हो गए हो, और तुम्हें कुछ नहीं होने वाला, और तुम फिर इसी फ़्लो में ही बहते रहोगे, और तुम्हें कुछ नहीं होने वाला, और तुम इटर्नल हो। और दूसरा इसका ये यहाँ पे मीनिंग फिट होता है कि हेरिडिटी का एक एलिमेंट है कि जैसे ही हमारे जो फादर हैं, फादर के चिल्ड्रन हैं, चिल्ड्रन फादर से की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो उसके जो औलाद होती है, उसके चिल्ड्रन होते हैं, उसमें ट्रांसफ़र हो जाती है। फिर उनके उस चिल्ड्रन से आगे नेक्स्ट जनरेशन जब जाती है तो उसमें क्वालिटीज़ डीएनए की वजह से वो ट्रांसफ़र होती रहती हैं। तो इस तरह जनरेशन में ही जो है ना क्वालिटीज़ आगे मूव होती रहती हैं। मतलब इंसान चले जाते हैं लेकिन जो डीएनए के थ्रू जो क्वालिटीज़ है, जो हेरिडिटी है, वो मूव करती रहती है। तो इस तरह हेरिडिटी क्या है? इटर्नल है। सो अगेन शेक्सपियर का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे आइडिया बताया गया है कि व्हेन इन इटर्नल लाइंस टू टाइम, कि टाइम की, वक्त की इन लाइनों में तुम रहोगे, दाउ ग्रोस्ट, लेकिन तुम ग्रो भी करते रहोगे और तुम इनमें हमेशा के लिए रहोगे। ये नहीं कि तुम ख़त्म हो जाओगे, तुम इनमें हमेशा के लिए रहोगे। नेक्स्ट लास्ट कपलेट। सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आइज कैन सी, सो जितने अरसे के लिए आदमी सांस लेंगे और जब तक आंखें देखेंगी, सो लॉन्ग लिव्स दिस, तब तक ये मेरी पोएम रहेगी। दिस के यहाँ पे पोएम के बारे में कह रहा है कि तब तक ये मेरी पोएम रहेगी। एंड दिस, और ये मेरी पोएम, गिव्स लाइफ टू दी, और ये मेरी पोएम तुम्हें हमेशा ज़िंदा रखेगी। सो यहाँ पे अगर हम इसका थीम के बारे में आए
तो यहाँ पे थीम ये है इसका कि टाइम की एक डिस्ट्रॉइंग जो है ना पावर होती है टाइम के पास, कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हर चीज़ को टाइम जो है ना डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन शेक्सपियर यहाँ पे ये कहता है कि ये जो तुम्हारी खूबसूरती है, वो अपने बिलीवर्ड यंग मैन से एड्रेस होकर कह रहा है कि जो तुम्हारी ब्यूटी है वो हमेशा हमेशा के लिए बाकी रहने वाली है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगी, ये हमेशा उस वक्त तक रहेगी जब तक मेरी पोइम है, जब तक लोग सांसें रहे, जब तक लोग देखेंगे तब तक मेरी ये पोइम भी ज़िंदा रहेगी और तुम भी इसमें ज़िंदा रहोगे। तो बेसिकली वही आइडिया कि ब्यूटी तुम्हारी कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। सो ये टाइमलेसनेस ऑफ ब्यूटी, इटर्नल ब्यूटी के बारे में शेक्सपियर हमें यहाँ पे बताता है। सो गाइस, आई होप यू enjoyed it and also you have learned a lot. So thank you.